विघ्न विनाशक भगवान गणपति गजानन भगवान ने लिखा। ऐसे अद्भुत ग्रंथ की वेदों में पंचम वेद है श्रीमद् भागवत महापुराण। पंचम वेद निराला। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण जी का द्वारका में स्वागत। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हस्तिनापुर नगर वासियों के वापस लौटाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, घोड़ों को तीव्र गति से हाँको। प्रभु के वचन सुनकर अर्जुन ने वैसा ही किया। जब ज्योतिर्मय प्रभु नटवर नंद लाल अपनी सेना सहित पांचाल, कश्मीर, सारस्वत, मत्स्य, कुरुक्षेत्र आदि देशों से होकर जाने लगे, तब सभी देश के राजा महाराजा आकर उनका दर्शन करके अपने जीवन धन्य करने लगे एवं कहने लगे कि हे यही हैं वे पर ब्रह्म दया सागर, जिन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए मानव रूप में अवतार लिया, जिनका दर्शन पाने के लिए यक्ष देवता किन्नर आदि तरसते हैं, जिनके ध्यान में स्वयं महादेव जी हर समय लीन रहते हैं, उनका दर्शन हमें साक्षात प्राप्त हो रहा है। धन्य हैं वे यदुवंशी, जो इन्हें अपना रिश्तेदार समझकर आठों प्रहर इनकी सेवा में लगे रहते हैं। इसी तरह यात्रा करते हुए तीसरे दिन द्वारकापुरी के निकट पहुंचे। प्रभु ने उस समय अपना पांचजन्य शंख बजाया। शंख की ध्वनि सुनकर द्वारका वासियों को प्रभु के आगमन का संकेत मिल गया। वे अति प्रसन्न होकर दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर जाते समय अपने पुत्र सांब एवं पौत्र अनिरुद्ध जी को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ गए थे। शंख ध्वनि सुनकर प्रभु के आगमन का ज्ञान सांब एवं अनिरुद्ध जी को हो गया। वे तुरंत अपनी सेना सजाकर यदुवंशियों सहित ब्राह्मणों व ऋषियों को लेकर गाजे बाजे के साथ मुरलीधर श्याम की अगवानी हेतु गए। उस समय द्वारकावासी प्रभु के आगमन की खुशी से में भाव विभोर हो रहे थे। द्वारका के निवासियों ने गलियों एवं सड़कों को क्षण मात्र में सजा डाला। द्वारकापुरी के हर कोने में मंगलचार होने लगी। स्त्रियां सुंदर वस्त्र भूषण पहनकर अपने अपने कोठों पर बैठकर हाथ में पुष्पों से भरी थाली लेकर प्रभु के आने की राह देखने लगी। जिस समय प्रभु का आगमन हुआ उस समय नगर वासियों ने जय ध्वनि का ऐसा घोष किया
कि चारों दिशाएं कंपायमान हो उठी। कोठे अटारियों पर बैठी स्त्रियों ने पुष्पों की वर्षा की। प्रभु के नगर से निकलते ही आगमन से नगरवासी इस तरह हर्षित होने लगे जैसे मुर्दे के तन में पुनः प्राण लौट आया हो। प्रभु लीलाधर उनके स्वागत से अति प्रसन्न होकर अपने बराबर बालों के गले मिले, छोटों को आशीर्वाद दिया एवं बूढ़ों को दंडवत प्रणाम करके प्रजा लोगों के भेंटों को छूकर उनके सम्मान में बढ़ोतरी की। तत्पश्चात जाकर माता पिता के चरणों में नमन किया। वासुदेव देवकी एवं प्रभु के नाना श्री उग्रसेन को महाभारत के महायुद्ध का पूरा वृत्तांत बताया, जिसे सुनकर और पांडवों के विजय होने की बात जानकर वे अति प्रसन्न हुए। उस समय समस्त द्वारकावासी आकर कहने लगे, हे दीनानाथ, आप बिना हम सभी द्वारकावासी आंखें होते हुए भी अंधे हो गए थे। उसी तरह ठीक जिस तरह आंखें होते हुए ही रात को कुछ दिखाई नहीं देता, जब तक कि प्रकाश का प्रबंध ना किया जाए। अंतर्माई स्वामी, हे अंतर्यामी प्रभु, हमारी आंखों के प्रकाश ज्योति जो आपके पास है वही आप हैं। आपके बिना हमें हर वस्तु बेकार लगती है, हर सुख वैभव फीका लगता है। उसके बाद मनोहर छविधारी प्रभु रण्यवासों में गए, जहाँ रुक्मणी एवं अन्य रानियों ने उनका यथोचित सत्कार किया, जो श्री कृष्ण जी के राधे 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 बोलना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। विरह में आभूषणों को ना पहनती थी। प्रभु के आगमन पर 16 श्रृंगारों से सुसज्जित होकर उनके सम्मुख आई। भगवान लीलाधारी भी एक साथ अपने कई रूप धारण कर अपने सभी महलों में गए एवं सभी द्वारका वासियों को सुख दिया। प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में